हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट बीए पार्ट 3 के पेपर 2 प्रसार शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जो कि हमारा जैसे कि टॉपिक चल रहा था प्रसार शिक्षण विधियों के ऊपर, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में प्रसार शिक्षण विधियों के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में जाना और ये जाना कि किस समय कौन से समय पर कौन सी विधि को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ज्ञान देने के लिए कौन सी विधि, स्वरूप के आधार पे हमने वर्गीकरण को जाना, सीखने के उद्देश्य के आधार पे जाना, कार्य के अनुसार जाना, संपर्क करने की विधियों के हिसाब से कि व्यक्तिगत, समूह, विराट, संपर्क, मौखिक, लिखित, दृश्य, बोलकर, दिखा के, करके, ज्ञान देने के लिए, दक्षता के लिए, मनोवृत्ति बदलने के लिए। इस तरह से हमने अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल करनी चाहिए, ये हमने जाना। किंतु बात है कि हम ये जानते हैं कि अगर हम एक ही विधि को देने के लिए हम मात्र एक विधि का इस्तेमाल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। शायद इंटरेस्ट निकल जाए, कोई ध्यान न दे। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम समानांतर रूप से एक से अधिक शिक्षण विधियों और सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं सूझबूझ के साथ, तो हम अपने उद्देश्य को और बहुत प्रभावशाली तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ में शिक्षण तो होगा ही और साथ में लर्निंग भी, अधिगम में भी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि बच्चों क्या होता है, मौखिक रूप से, जैसे अब मैं आपको ये पहला बताऊं कि यदि आपको ज्ञान में अभिवृद्धि करनी है या कार्यकुशलता में किसी के परिवर्तन लाना है, एटीट्यूड में चेंज करना है, मनोवृत्ति बदलनी है और नॉलेज और कार्यकुशलता देनी है, तो उसके लिए मात्र हम कोई एक विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम कैसे एक से अधिक विधियों को संयुक्त रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम विधि एवं परिणाम प्रदर्शन करेंगे, व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, समूह संपर्क करेंगे, विराट संपर्क और श्रव्य दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आपकी क्लास का ही याद दिलाना चाहूँगी। आप लोग अपनी कक्षा में जाते हैं तो आपको व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाता है ज्ञान देने के लिए, लेकिन मात्र व्याख्यान नहीं होता है। वहाँ पर आपके टीचर्स साथ में एक चॉक लेकर के ब्लैक बोर्ड पर भी उसको वहाँ पे कोई डायग्राम बनाते हैं या कुछ करते हैं, यानी कि हम दृश्य श्रव्य सामग्री का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्याख्यान है, दृश्य श्रव्य सामग्री है। कई बार आपके टीचर्स आपको 3 डायमेंशनल मॉडल दिखाते हैं। एक कोई जो वस्तु जो वो बता रहे हैं, कुछ अगर कॉलेज में कक्षा में दिखाई जा सकती है तो दिखाई जाती है। स्पेशली विज्ञान के विद्यार्थियों, आप सब लोगों ने 12th में जिनके पास विज्ञान रहा होगा या कॉलेज में सबने विज्ञान की लेबोरेटरीज देखी होंगी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि स्पेसिमेन रखे होते हैं, कई मॉडल्स रखे होते हैं। तो कारण क्या है इसका कि मौखिक रूप से समझाई गई जो बातें होती हैं भूल जाते हैं। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। जबकि जिन चीज़ों को हम देख लेते हैं तो वे, उनकी स्मृति हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती है। केवल सुनकर हम भूल जाते हैं, लेकिन सुनने के साथ यदि जब हम देख भी लेते हैं चीज़ को तो वो हमें अधिक याद रहती है। और यदि हम सुनकर और देखने के अलावा हम किसी कार्य को खुद करके भी देख लेते हैं तो हमें वो हमेशा के लिए हमारी स्मृति में परमानेंट हो जाती है। तो इस वजह से यही कारण है कि हम अपनी प्रसार शिक्षण के हर एक चरण पर एक से अधिक विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ज्ञान देने के लिए हमने व्याख्यान विधि, व्यक्तिगत संपर्क जो है ये वही है। व्यक्तिगत संपर्क में व्याख्यान कर सकते हैं, आप टेलीफोन पे बता सकते हैं, लेकिन साथ में हम कोई विधि करके भी दिखाएंगे तो व्यक्ति के ज्ञान में वर्धन होगा। संपर्क भी साथ में कर लेंगे। ज्ञान देते समय एक व्यक्ति को देते हैं, हो सकता है उसको लगे अरे मैं भूल जाऊंगा या उसे आप पे विश्वास नहीं हो, तो आप समूह में बैठ करके, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाए, समूह में भी आप ज्ञान दे सकते हैं। स्पेशली कार्यकुशलता, कोई स्किल दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है कि एक समूह बना करके वहाँ पे आप सब लोगों के साथ वो स्किल को दें। और ज्ञान देने के लिए विराट जनसंपर्क
ये तो हम सभी जानते हैं, बड़े होर्डिंग, बड़े पोस्टर। तो देखिए, अब ये यहाँ पे यही इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे जो प्रसार कार्यकर्ता है उसकी सूझबूझ और उसकी कार्यकुशलता पे नंबर 1, नंबर 2 विषय वस्तु वो क्या बताना चाहता है उस पे ये चीज़ डिपेंड करेगी कि वो किस काम के लिए कौन सी विधा का इस्तेमाल कर रहा है। हमें कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, विराट जनसंपु बड़ा सा हम एक पोस्टर लगा दें गांव के बाहर रोड्स पे, तो लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ ये कोई चीज़ आई है। किंतु उसके बाद उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए व्यक्तिगत संपर्क भी करना पड़ेगा, उनके पास समूह में भी जाना पड़ेगा, दृश्य सामग्रियों से उनको उस बारे में और बताना पड़ेगा। तो इस तरह से ज्ञान, अभिवृत्ति और कार्यकुशलता में परिवर्तन के लिए हम इस तरह से विधियों, इन सब विधाओं का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नवीन ज्ञान देना है, विचार, तथ्यों एवं सूचनाओं का प्रसार एवं संचार, तथ्यों और सूचनाओं का प्रसार या संचार करना है। तो उस काम के लिए अगेन हम व्यक्तिगत संपर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, समूह संपर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभा, सम्मेलन और सेमिनार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सेमिनार ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, जो कई बार आप क्लास में भी देखोगे, कोई लड़की, आपको क्लास में भी लगता है कि शायद ये केवल मेरी प्रॉब्लम है या मुझे कैसे पता चलेगी, लेकिन जब हम समूह में बैठे होते हैं तो एक दूसरे के अनुभवों से, एक दूसरे के ज्ञान से जानने को मिलता है। तो समूह चर्चा करना और स्थानीय नेताओं द्वारा प्रचार प्रसार के लिए, सूचनाओं के प्रसार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब कोई प्रसार कार्यकर्ता शिक्षा देते समय केवल एक ही सामग्री का प्रयोग करता है तो उसका प्रभाव ग्रामीणों पे लगभग केवल 1/3 ही पड़ता है, अर्थात 1/3 लोग ही उसका लाभ ले पाते हैं। ये 1/3 लोग शायद वो होते होंगे जो बहुत जिज्ञासु हैं या जो शायद थोड़े बेटर इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, जो रिस्क लेने में कतराते नहीं हैं। तो कम ही लोग उसका अगर एक ही हम विधा प्रयोग करेंगे तो देखिए हमारे प्रयासों में इसका फ़ायदा मात्र 1/3 लोगों को मिल पाएगा। वहीं यदि हम कम से कम 3 शिक्षण विधियों का प्रयोग करें किसी एक उद्देश्य के लिए, तो 2/3 लोग उससे लाभान्वित होते हैं। तो इससे यह, और अगर 5 कर लें, इसलिए हमने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल में आपको बताया कि यदि 5 शिक्षण विधाओं का यूज़ किया जाए तो ऑलमोस्ट 90% लोग उससे लाभान्वित हो जाते हैं। तो इसलिए ये हम इस पता चलता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, संयुक्त प्रयोग बहुत अत्यधिक लाभकारी होता है। अब उन्नत विधियों एवं तकनीकों का प्रचार प्रसार करना है। मान लीजिए हमें सिर्फ किसान को ही हम ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सी उन्नत विधियाँ आई हैं, कौन सी नई तकनीक आई है जिससे कि वो अपनी क्रॉप को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम विधि एवं परिणाम प्रदर्शन करेंगे, संपर्क विधियाँ और प्रशिक्षण शिविर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है उनको बाकायदा हम प्रशिक्षण कराएं, उनकी गाइडेड लर्निंग कराएं, जिससे कि वे उस अपनी जो पुराना जो तकनीक यूज़ कर रहे थे उससे हट के नई तकनीक को इस्तेमाल करने की उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। वो प्रशिक्षण से ही और गाइडेड लर्निंग से ही हो सकता है। इसके बाद अगर हमें उन्नत विधियों एवं तकनीकों की ग्राह्यता के लिए, नई विधियों और तकनीकों को यदि हम उसकी ग्राह्यता बढ़ाना चाहते हैं, तब हम सभी प्रकार के संपर्क विधि को इस्तेमाल करेंगे, विधि प्रदर्शन करेंगे, सभा एवं सम्मेलन या कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे, लाभान्वित व्यक्तियों का व्याख्यान करवाएंगे, जनसंचार माध्यम से हम का इस्तेमाल करेंगे, मित्रों तथा संबंधियों के अनुभव को साझा करवाएंगे, नाटक, कठपुतली, खेल आदि का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जब नवीन बातों या तथ्यों
या उपकरणों की जानकारी देने का समय होता है, तो उसके साथ ही जानकारी सभा में दी जाए। तो सभा में जानकारी के साथ ही यदि हम बुलेटिन, पैम्फलेट, विधि प्रदर्शन या घर व खेत में संपर्क कर लेते हैं, तो या रेडियो टीवी पे साथ में कोई वार्ता हो जाती है, कोई उससे नाटक हो जाता है, नुक्कड़ नाटक या कठपुतली का खेल साथ में हम कर लेते हैं, तो उससे वो चीज़ अधिक प्रभावशाली होती है ना। जनसंचार तो है ही, लेकिन जनसंचार जो नंबर 5 पे लिखा हुआ है, अगर इसके संग हम नंबर 7 को जोड़ दें, यानी कि जनसंचार में हमने मान लीजिए बड़ी सी एक सभा कर दी, सभा में बहुत लोग आ गए, लेकिन अगर हम मात्र व्याख्यान दे रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट हट जाएगा। तो व्याख्यान के साथ में ही कोई नाटक या कठपुतली के खेल के माध्यम से, नाटक और कठपुतली का जो थीम है वो अगेन हमारे उस ज्ञान से जो हम देना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो एक मनोरंजन का उसमें एडिशन हो जाएगा और वो चीज़ लोग अच्छे से ग्रहण कर सकेंगे, उनमें इंटरेस्ट जागृत रहेगा। तो अलग अलग विधियों का इस तरह से यदि हम कॉम्बिनेशन में प्रयोग करते हैं तो लोगों को वो अधिक प्रभावशाली रहता है। ये हमने इसमें जाना कि कौन कौन से किस तरह से हम अलग अलग विधियों का कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करके अपना जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। तो इसके साथ में अब हम प्रसार शिक्षण विधियों के बारे में सारी ही टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।